Hariom students, today we are going to understand about the continuity. Oh, what is continuity? Continuity समझना है। शब्द मैथ में समझने से पहले कुछ हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें तो कंटिन्यूटी समझना है। एक तो अगर आप जाते हैं नदी किनारे, सपोज यू आर स्टैंड इन द बैंक ऑफ गंगा रिवर्स, ये गंगा रिवर है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहाँ गोमुख से गंगा निकलती है और गिरती का वे ऑफ गंगा। यहां से जो निकली है और यहां जाकर के वे ऑफ बंगाल में, अब यहां से यहां तक जो इसका फ्लो है, क्या कहीं टूटता है, कहीं डिसकंटिन्यूअस होता है? तो कहीं भी कभी भी ये नहीं रुकती है। यानी कि ये जो गति है रिवर का, क्या कहेंगे हम, ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, कहीं नहीं, देयर इज नो एनी ब्रेक। तो इस तरह से, और सपोज अगर आपको चेक करना है, जैसे कि थोड़ा सा हम लोग देखें किसी एक पॉइंट पर हमारे सबके घरों में बिजली आती है, तो बिजली जो आती है उसका केबल के थ्रू आती है। अब ये केबल में सपोज किसी एक पॉइंट पर हमें शंका हो जाती है कि मान लीजिए कि ये केबल है, इस केबल के एक बिंदु पर हम देखते हैं, यहाँ चेक करना है, दैट पॉइंट इज सम ब्रोकन पार्ट हियर। यहाँ अगर शंका होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास टेस्टर है, यहाँ आप देख लीजिए, थोड़ा सा पहले, फिर थोड़ा सा बाद में, फिर बीच में, यानी कि उस बिंदु से थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, फिर उस बिंदु पर। तो दोनों तीनों पॉइंट पर अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब है कि उस बिंदु पर ये कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट है, इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है। तो इस तरह से कुछ जो शब्द हैं या जो व्यवहारिक जीवन में कंटिन्यूटी है। अब मान लीजिए कि अगर जन्म शुरू होता है, मनुष्य का जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो टाइम होता है, यानी कि जो उस मनुष्य का उम्र होता है, तो उम्र क्या होता है कि वो समय के साथ जो ही जन्म लिया उसका आयु प्रारंभ हो गया और मृत्यु पर्यंत तक जो टाइम है वो कंटिन्यूअस रहता है। एक ह्यूमन बीइंग में जो फ्लो ऑफ टाइम है वो कंटिन्यूअस रहता है। तो इस तरह से कंटिन्यूटी का जो व्यवहारिक कंसेप्ट है ये यही। अब हमें मैथमेटिक्स में फंक्शन में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे है, कब है, तो यहाँ मैं कुछ ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया हूँ। आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ रहा है। यहाँ किए यहाँ तो उठाना पड़ा, फिर अगर आगे करेंगे तो यहाँ से लेकर के ये जाएगा ऐसे। अगर इसको और आगे खींचना है ये रुकेगा यहाँ से ऐसे। इसका आप देखिए यहाँ से शुरू किए तो ये चलते जा रहा है। तो जिस ग्राफ को ड्रॉ करने में आपका पेन लिफ्ट में बिना पेन को उठाए सीधे अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं कोई भी ग्राफ, तो दैट ग्राफ इज नोन एज द कंटिन्यूअस, सिंपली। अब सपोज हियर, सी हियर, ये एक ग्राफ है, ये एफ है। इस यहाँ पर जब x का वैल्यू 3 है, वेर x is 3,
और एफ एक्स इस पॉइंट पर एफ एक्स 6। इस 3 पर अगर हम पहले 3 से थोड़ा पहले यानी 3 माइनस और 3 प्लस दोनों पर अगर हमारा एफ एक्स F3 माइनस पर भी ये 6 आ रहा है, F3 प्लस पर भी 6 आ रहा है और F3 पर भी अगर 6 आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये ग्राफ जो है, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 है, यानी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो इस तरह से ये कंटिन्यूटी अगर आप समझते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है समझने में, कहीं कोई कठिनाई नहीं है कंटिन्यूटी को समझने में। अब डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी, फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous in its domain if it is everywhere कंटिन्यूस। यानी कि एक फंक्शन अगर कहा जाए कि एफ एक्स है और ये सी एक पॉइंट इसके डोमेन में है, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी इक्वल टू एफ सी है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इस कंटिन्यूस फंक्शन में अगर हम देखते हैं, ये फंक्शन किसी एक बिंदु पर अगर हमें चेक करना है कि ये उस बिंदु पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, जैसे कि कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी में अगर हम देखते हैं कि एक बिंदु पर x इक्वल टू a पर चेक करना, ये भी देखना कि ये एक इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, और एक एवरीवेयर इट्स डोमेन। ये 3 तरह की कंटिन्यूटी हमें चेक करना होगा। x इक्वल टू a पर चेक करने के लिए क्या स्थिति होती है, वहीं अगर मान लीजिए कि ग्राफ ऐसा है, ये a है, तो हम x इक्वल टू a एट x इक्वल टू a पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी। तो इस कंडीशन में होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू a माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस आई इक्वल टू f। अगर ये तीनों इक्वल हो गए, ये f है इस a बिंदु पर, तो ये कहलाएगा कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू a। और इसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे ज़्यादा जरूरत होता है। अब ये फंक्शन एफ एक्स इस इंटरवल में, मान लीजिए कि क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, तो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस का मतलब है ये फंक्शन पूरा ए टू बी, ये जो पॉइंट ए टू बी, यहाँ किसी एक बिंदु पर, कोई भी बिंदु लेने, सब पर ये कंटिन्यूअस है, और ए पर भी कंटिन्यूअस है, बी पर भी कंटिन्यूअस है, यानी कि ए और बी लेकर के सारे इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस है तो इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। ओपन इंटरवल में ए और बी को छोड़ करके और सभी बिंदु पर कंटिन्यूअस है।
यानी कि देयर इज नो एफेक्ट्स में कहीं कोई ब्रेक नहीं है ए टू बी में, तो कंटिन्यूअस कहलाएगा। यहाँ ए और बी छोड़ करके जस्ट ए प्लस और बी माइनस तक ये कंटिन्यूअस है, ए प्लस और बी माइनस, इस पर कंटिन्यूअस है ए प्लस और बी माइनस, तो ये ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूअस है। और एवरीवेयर यानी कि अगर फंक्शन डिफाइन है, इसका डोमेन मान लीजिए कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में ये फंक्शन कंटिन्यूअस अगर है तो हम कहें फंक्शन इज कंटिन्यूअस है। तो कुछ फंक्शन जो पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे इस पर हम लोग चर्चा करें कौन कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। तो आप एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसका यूज है आगे चल करके, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अगर एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल हो या तो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या डिग्री 3 का है या डिग्री 4 का है, डिग्री 5 का, सभी एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। आप मान लीजिए पैराबोला खींच रहे हैं, ऐसे ग्राफ, ये कंटिन्यूअस है। आप y = x³ खींच रहे हैं, ये कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से ये एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। दूसरा, अगर आप sin x cos x देखेंगे, sin x एंड cos x आर कंटिन्यूअस, sin x cos x mod x आर कंटिन्यूअस। ऐसे आप कह सकते हो कि sin x cos x mod x ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहाँ कहीं कोई ब्रेक नहीं होता है कभी। tan x, इसके बाद जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो निश्चित डोमेन में, डोमेन को अगर आप जैसे कि tan x है, तो tan x को अगर कहा जाए कि ये कंटिन्यूअस होता है, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होता है। कहाँ से होता है? ऐसे अगर ये देखिएगा तो एवरी π/2 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, π/2 माइनस π/2। लेकिन -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में ये कंटिन्यूअस होगा। जैसे ओपन इंटरवल दिखाया गया था आपको कि कंटिन्यूअस होता है फंक्शन, तो इसके बीच में हर जगह ये कंटिन्यूअस है। तो ऐसे ही tan x cot x sec x cosec x वो निश्चित इंटरवल में, निश्चित डोमेन में वो कंटिन्यूअस होता है, किसी किसी बिंदु पर ब्रेक होता है। तो इस तरह से tan x cot x sec x के बारे में हम जानेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी निश्चित इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है। तो इसका जरूरत पड़ेगा, इसको हम जानेंगे। फिर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी को समझेंगे। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? मान लीजिए कि f and g are two continuous functions. If f and g are two continuous functions, then f plus g is continuous. F minus g is continuous. F into g is continuous, and F ratio of both function is continuous. और कंपोजिशन ऑफ, तो कंपोजिशन क्या है?
एफ ओ जी एंड जी ओ एफ आर कंटिन्यूअस। इस तरह से ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हमें क्वेश्चन, जब कंटिन्यूटी समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन बनाना है। कंटिन्यूटी, भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एक पॉइंट पर चेक करने का, किसी एक बिंदु पर जो हम चेक करते हैं कि एट ए पॉइंट कंटिन्यूटी, तो उसके लिए क्या देखना, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट हो f a के बराबर हो, तो उस बिंदु पर, पार्टिकुलर बिंदु पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और अगर किसी बिंदु पर हमें देखना है कि भाई ये कंटिन्यूअस है, वही लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू c दे रहा है, तो यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन को समझते हुए कंटिन्यूटी, आपको जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो हर प्रॉब्लम से और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो कंटिन्यूटी, फंक्शन का कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस क्या है, इस सब बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, एनसीईआरटी से हैं। ये पहला क्वेश्चन अभी हम लोग देखें, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री, देन प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। एट एक्स इक्वल टू जीरो चेक करें कंटिन्यूटी क्या है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिर एफ जीरो। इस एक्स इक्वल टू जीरो पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या होगा, लिमिट, सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, ऐसा बनाना एक एक लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अगर हम लोग एलएचएल ले रहे हैं, एलएचएल हमेशा देखिए एलएचएल यही, ये जो बिंदु है ए, अगर a माइनस एच है तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस एच, ये a प्लस एच है तो ये एफ ए प्लस एच, और ये अगर एफ ए बराबर हुआ एफ ए, तो कई तीन बिंदु ए पर पहले ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच, ए प्लस एच, ए के बाद राइट हैंड फिर एफ, तो तीनों इक्वल अगर हो जाए तो फंक्शन, अब ये स्ट्रेट लाइन है, एक 5x-3 वो पैराबोलिक दिख गया है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें हमें जीरो पर चेक करना है, जीरो माइनस, तो लिमिट, ये एलएचएल जो है लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ आप लिख सकते हैं एफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप जो बताया गया था एलएचएल निकालने के लिए, वो क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं एफ जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू, तो ये डिफाइंड है 5x माइनस 3 से, तो इसको हम लोग 5 माइनस एच माइनस 3 लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा आपका -3 लिमिट x टेंड्स टू, अब आर एच x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच यानी 5h माइनस 3, अब h जीरो लेंगे तो -3, अब f जीरो 5 इंटू जीरो -3 -3। एक बार पूरा समझे इसको, क्या
क्या करना है, ये फंक्शन को f(x) इक्वल टू बहुत ही हल्का एक बार कैसे हम सॉल्व करेंगे। f(x) इक्वल टू 5x - 3 देन इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कोई हड़बड़ी नहीं है समझने में। क्या करना भाई, LHS यानी कि x इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है 5x - 3। मान लीजिए कैसे ये आएगा, हमें x बराबर 0 पर देखना इस बिंदु पर, तो 0 x पर ये 0 x पर 0 यानी कि ऐसे ये जो आपका x एक्सिस ही है, यहाँ पर ही चेक करना है, ओरिजिन पर ये बिंदु है, ऐसे ये सपोज। तो 0 लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेना है तो 0 - x यानी कि 0 से स्लाइटली लेस। कंटिन्यूटी जानने से पहले लिमिट का जो हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 0 पर हमें पहुंचना है, तो 0 पर अगर हमें पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, ये 0 है, ये नंबर लाइन पर मान लीजिए कि 0 है, नंबर लाइन पर 0 है, तो 0 से थोड़ा कम अगर इधर पहुंचना है, लेफ्ट हैंड लिमिट वेरी स्लाइटली लेस देन 0 और ये स्लाइटली मोर देन 0। मान लीजिए कि 1/50 ले रहे हैं, यहाँ -1/50 ले रहे हैं, तो यही -1/50 या 500 जो भी करें, ये h होता है। h यानी कि वेरी स्लाइटली। अब ये हम लोग 0 माइनस जो लेते हैं, 0 माइनस और ये 0 प्लस, ये 0 माइनस है, 0 माइनस है, 0 प्लस h, यहाँ माइनस, तो ये 0 माइनस दैट मीन्स स्लाइटली लेस देन 0, 0 प्लस यानी कि स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली मोर देन 0, ये 0 प्लस h। वहीं देखिए LHS यानी कि जिस बिंदु पर देखना है उसे थोड़ा पहले LHS, थोड़ा बाद RHS और फिर उस बिंदु पर अगर तीनों पर सेम वैल्यू आ गया, इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पर कोई ब्रोकन नहीं है। तो वही यहाँ दिखाया जा रहा है कि लिमिट f(x) इक्वल टू 5x - 3। अब ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, वी हैव टू फाइंड LHS यानी कि 0 माइनस लेंगे, f(x) इज f लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h। अब 0 माइनस h यहाँ फंक्शन डिफाइन है 5x - 3 से, माइनस h हो जाएगा 0 माइनस h, ये 5x की जगह माइनस h माइनस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा भाई, -3 आएगा। फिर RHS लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ले रहे हैं, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h यानी कि f h - 3 h टेंड्स टू 0 लेंगे तो -3 आएगा और f 0 5 × 0 -3 वैल्यू -3। तो इस तरह से ये हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। अगर किसी एक बिंदु पर हमें कंटिन्यूटी दिखानी है तो LHS RHS और वो बिंदु ले लिए, दिखा दिए, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखें हम लोग, NCERT का ही क्वेश्चन अभी सारा देखेंगे, समझेंगे हर एक बिंदु पर। मान लीजिए अब फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x plus 3 if x is less than or equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि फंक्शन क्या है, स्प्लिट, तो स्प्लिट फंक्शन है। अब इस स्थिति में यहाँ हमारे पास तीन केसेज हो रहे हैं। एक तो इट इज डिफाइंड व्हेन x लेस देन और इक्वल टू 2 तो 2x प्लस 2, यानी कि अगर 2 से छोटा है तो और 2 के बराबर है, और 2 से जब बड़ा है तो ऐसे डिफाइन है।
तो here there are 3 cases is going to arise. We have to discuss, यहाँ we have to find the discontinuity. तो अगर मानिए केस 1 लेते हैं, when x is greater than less than 2, तो उस स्थिति में फिर c इज लेस देन 2, c हम लेंगे, उस स्थिति में ये जो एट c जब हम लेंगे एफ एक्स लिमिट x टेंस टू c, तो ये f 2x प्लस 3 लिमिट x टेंस टू c इक्वल टू होगा 2c प्लस 3, यानी कि दैट इज कंटिन्यूअस। ये जब 2 से छोटा है, यानी कि 0 टू, ये 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा यानी कि ये जो इंटरवल है आपका -∞ टू 2 में, ये क्या है? कंटिन्यूअस है। अब केस 2 अगर लेते हैं तो व्हेन x c ले लेते हैं, c इज ग्रेटर देन 2। अब इसमें जब c इज ग्रेटर देन 2 है तो ऐसे डिफाइन है एफ एक्स लिमिट x टेंस टू c, यानी कि 2x माइनस 3 लिमिट x टेंस टू c, तो c माइनस 3। ये जब ग्रेटर देन 2 है तो हर वैल्यू के लिए यही आएगा, तो c माइनस 3, यानी कि ये भी कंटिन्यूअस होगा, दैट इज कंटिन्यूअस। ये एफ सी के बराबर आ रहा है, तो c माइनस 3 किसके बराबर है? इक्वल टू एफ सी, आप लिख सकते हो एफ सी, ये भी इक्वल टू एफ सी, तो दैट इज कंटिन्यूअस मोर देन 2। अब व्हेन केस 3, व्हेन c इक्वल टू 2, अब इस बिंदु पर जब c इक्वल टू 2 है तो यहाँ स्प्लिट है, यानी कि अगर हम 2 पर देखने जाएं, 2 पर, तो ये वाला कंडीशन आएगा, ये जो कंडीशन है ये। अब हमें 2 पर चेक करना है, x इक्वल टू 2, तो ये a अगर 2 है तो 2 माइनस h और 2 प्लस h, और ये तीनों बिंदु पर चेक करना। तो c इक्वल टू 2 पर अगर चेक करना है तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। अब देखिए, यू कैन राइट हियर लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h, यू कैन राइट हियर 2 माइनस h, तो 2 माइनस h इज, यानी कि when it is less than 2, so then it is defined as 2 into 2 minus h plus 3 limit h tends to 0। अब यहाँ h tends to 0 लेंगे तो it will be 2 to the 4 3 7। अगेन लिमिट x tends to 2 plus fx limit h tends to 0 f 2 plus h limit h tends to 0 f 2 plus h, तो 2 plus h is more than, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 into 2 plus h minus 3 से डिफाइन है। h tends to 0 लेंगे तो 2 to the 4 minus 3 it will be 1 and f2 equal to, ये डिफाइन है 2 से, तो f2 लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। यानी कि अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, देन इट इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूटी का जो कंडीशन आता है, देखिए अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन, अब सपोज
क्या क्या हो सकता है। यहाँ आप ले लिए x इक्वल टू ए पर, यहाँ ऐसे है x इक्वल टू ए पर इस तरह से, और यहाँ से ये ऐसे जा रहा है। x इक्वल टू ए, तो क्या है a माइनस एच अलग वैल्यू होगा, a माइनस एच, और a प्लस एच अलग वैल्यू देते हैं। तो ये अगर एफ a प्लस एच इज नॉट इक्वल टू एफ a माइनस एच, या यू कैन से द लिमिट आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ a माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ a प्लस। तो इस कंडीशन में भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से एक डिसकंटिन्यूटी और एक डिसकंटिन्यूटी का, मान लीजिए कि ये फंक्शन है और ऐसे ये जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों एफ a माइनस एच भी क्या हो रहा है, इंफिनिटी, और एफ a प्लस एच भी इंफिनिटी, ऐसे दोनों पैरेलल। ये भी दोनों डिसकंटिन्यूटी हो गए, ये भी क्या हो रहा है एट ए, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये जो डिसकंटिन्यूटी का भी कंडीशन है, इसको भी जानना है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बनाएंगे। तब तक जितना भी हो सके आप प्रैक्टिस करके रहें, नेक्स्ट डे और मोर क्वेश्चन विल बी सॉल्व। थैंक यू।